सदन कसाई। और कसाई का क्या काम है? सब समझते हैं, सब जानते हैं ना कसाई का क्या काम है। वो सदन कसाई भैया आप देख लो, पत्थर उसने रख रखा और उसका काम क्या था? मांस बेचता था, परंतु हरि कीर्तन करता रहता था बैठा बैठा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, बस हरे कृष्ण। जो भी आए, कितना भी मांगे, उस बट्टे को रख दे, राधे राधे करे और मांस काटे, तराजू में रख दे और दे। एक दिन उसी रास्ते से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा अरे ये शालिग्राम, ओ पहचान हर किसी को नहीं होती, परंतु साधु ने पहचान लिया तो शालिग्राम। तुरंत गए सदन कसाई के पास में। अरे तुम पापी अधर्मी, तुम ये क्या कर रहे हो? ये शालिग्राम तराजू से तुम मांस तोल रहे हो, लाओ मुझे दो। जी महाराज मुझे तो पता नहीं, आप ले जाओ। सदन कसाई ने वो शालिग्राम जी उठा करके महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी चले और अपने दुपट्टे में रखा, साफ करते हुए ढका। ढकने के बाद घर गए। घर जा करके उन्होंने दूध, दही, शहद, मक्खन, मिश्री से, पंचामृत से स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, सिंहासन दिया, धूप दीप जला करके आरती और प्रभु का भजन करने लगे और कहने लगे, प्रभु आप भी कहाँ, वहाँ रहने की जगह है क्या? कहाँ भटकते फिरते हो? वहाँ कोई स्वच्छता नहीं। अब देखते नहीं वो क्या बेच रहा। प्रभु ऐसा यहाँ विराजमान हुई और पूजा आराधना, भोजन दिया, बहुत सुंदर से भोग लगाए, भगवान की शयन आरती भी करी, प्रभु का आसन बिछाया, सुला दिया। रात्रि में वो भी सोने चला गया। महात्मा जी सोए तो रात्रि में ही शालिग्राम जी विष्णु भगवान के स्वरूप उसके महात्मा जी के सपने में आए और कहा कि हे महात्मा, तुम मुझे जहां से लेकर के आए हो मुझे वहीं छोड़ करके आओ। महाराज क्या बात कर रहे हो? वहां रहने की जगह है क्या? देखिए भक्त मुझे कभी कभी 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, मैं तब भी प्रसन्न रहता हूँ। भक्त कीर्तन करते हैं तब भी मैं प्रसन्न होता हूँ। और भक्त मुझे आभूषण रत्न चढ़ाते हैं तब भी मैं प्रसन्न होता हूँ। परंतु सदन कसाई के यहाँ मैं इसलिए प्रसन्न होता हूँ, जब वो कीर्तन करता है तो मुझे आनंद आता है और मैं उसकी तराजू में लुढ़क पुढ़क होता रहता हूँ। इसलिए तुम मुझे वहीं छोड़ करके आओ। इससे प्यारा कीर्तन मैंने नहीं देखा। और महात्मा जी सुबह भोर में, नींद रात तक नहीं आई, सुबह उठे, शालिग्राम जी को ले जा करके सदन कसाई के पास पहुंचे। महाराज ये लीजिए। क्यों? कल तो अभी लेकर के गए, पूजा करिए आप। नहीं, भगवान ने स्वयं कहा है मैं वहीं रहूंगा जब वो मेरे भक्त कीर्तन करते हैं। और इतना कहना था, सदन कसाई के आंखों में अश्रु आ गए। प्रभु इतने दिन तक मैं पहचान ना पाया और मांस तोल आपके बाहर के अनुसार मांस तोलता रहा। ऐसा देख करके रुदन करने लगा। और उसी समय में सदन कसाई ने अपना कारोबार बंद कर दिया। और बंद करने के उपरांत कहा, प्रभु अब आप तो मेरे पास यहाँ रहे, मेरे
घर में, और अब मैं स्वयं आपके महल में, आपके दरबार में, आपके पूजा स्थल में आपका दर्शन करने के लिए मैं आ रहा हूं। तो सदन कसाई चल दिया। कहा? जगन्नाथ धाम के जा रहा है। रात्रि कुछ हुई, जीवन परिवर्तन यहां से होगा। रात्रि हुई, एक मकान के पास में वो बैठ गया, और बैठ करके, रात्रि बेला थी, एक तरुण स्त्री निकल करके आई और सदन कसाई को दरवाजे पर बैठा हुआ देख करके दरवाजा खोला। बहुत सुंदर था वो सदन कसाई, और देखते ही उस नारी का मन डोल गया, और वो सदन कसाई अपने ही आनंद में था, प्रभु को भज रहा था। कौनो नारी ने कहा, कौनो पीछे मुड़ करके देखा, परंतु नारी है तो अपना चित्त ना भटके, वो वहीं बैठा बैठा थक गया था, बैठा बैठा कीर्तन कर रहा था अंतःकरण में ही। नारी ने कहा, चलो आप अंदर आओ, और इतना कहना था, उसने ऐसे इशारा कर दिया हाथ को, जैसे पीछे। देखिए, अर्थ कोई भी कहे, दो अर्थ निकल जाते हैं। जो मूर्ख होते हैं तो मूर्खतापूर्ण का ही अर्थ निकालेंगे, और सब तहस नहस हो जाता है। परंतु जो सच्चे हृदय में, जिनको कोई लेना देना नहीं, वो अपने सत्य पर टिकते रहते हैं और अपना काम करते हैं। उस नारी ने सोचा, ये कह रहे हैं तुम्हारे जो रूम है, कमरा है, उसमें तुम्हारे पति सोए, पहले उसे मारो, उसका वध कर दो, तब मैं चलूंगा। उसने क्या अर्थ लगाया, और उसने कहा कि हमारे से कोई लेना देना नहीं। वो नारी अंदर गई, अपने पति का उसने वध किया। वध करने के बाद वापस आई, आने के बाद सदन कसाई से कह रहे हैं, हे मानव आप खड़े हुए। नहीं देवी, अरे तुम्हारे कहने से मैंने अपने पति का वध कर दिया। देवी, मैंने कब कहा, मैंने ये कब कहा? अरे तुमने हाथ से ऐसे नहीं कहा, तुमने मेरे पति का वध तुमने करवाया है। अगर नहीं चलोगे तो मैं शोर मचाऊंगी, और फिर राजा के महल में तुम्हें दंड मिलेगा। तो देवी, मैंने तो नहीं कहा। और ऐसा वार्तालाप होते थे, वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, और अब वो नारी कहने लगी, इस सदन इसने मेरे पति को मरवाया, इसने मेरे पति को मारा है, इसने मेरे पति को मारा है, इसने मेरे पति को मारा है। अब सदन कसाई की हालत तो भगवान को याद ही कर रहा है। अगर मैं इन्हें उत्तर दूं कि मैंने नहीं मारा, तो मेरी बात प्रमाणित कौन करेगा? ये तो सारे, और बांध करके उसको राजा के पास ले। राजा के पास, राजा से राजा ने कहा कि बोलो क्या बात है। इस नाम बताता सदन, इसने मेरे पति का वध किया है। कौन कहता है? एक बोला हाँ किया, हाँ किया, हाँ किया, हाँ किया, सब हाँ हाँ कर रहे हैं। सदन कसाई ने सोचा कि हाँ, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अगर मैं कह भी दूं मैंने नहीं किया, तब भी कोई नहीं मानेगा। राजा ने कहा तुम्हें दंड मिलेगा। सदन कसाई ने कहा बस इतना कर दीजिए, जो दंड देना है मुझे दीजिए, परंतु जब तक मैं अपने प्रभु के दर्शन ना कर आऊं तब तक आप मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए, बस इतना कृपा कर दीजिए।
राजा ने कहा इसने अपने हाथों से तुम्हारे पति का वध किया है, अतः इसके हाथ काट दिए जाएं। दोनों हाथ काट दिए। हाथ कटते हुए बड़े जोर से मुस्कुराए, प्रभु कृपा कर दी तुमने तो मेरे पर। क्योंकि उसने कहीं सुन रखा था कि जगन्नाथ में जो भगवान का विग्रह है उसके हाथ नहीं है। तुमने तो अपना ही रूप मुझे दे दिया प्रभु। क्या बात है। और ऐसा करते करते वो हाथों से रुधिर बह रहा है और हरि कीर्तन करता हुआ भगवान के दर्शन करने जा रहा है। कुछ लोगों ने जो वहां के थे उन्होंने पहचान लिया, अरे तो सदन कसाई है। सबने कहा दूर रहो, दूर दूर चलो, तो अधमो। वो बेचारा उससे कोई से लेना, वो दूर हट करके चलने लगा। वो जब श्री क्षेत्र में पहुंचा, जब श्री क्षेत्र में पहुंचा भीड़ बहुत हो गई। उधर श्री क्षेत्र में पहुंचते ही जगन्नाथ भगवान जी मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और भक्तों ने देखा, पुजारियों ने देखा, आज भगवान इतने खुश क्यों हैं, क्यों खुश हैं। और जब और नजदीक पहुंचे सदन कसाई, तो जगन्नाथ भगवान जी ने कहा कि हे पुजारियों, शीघ्र पालकी लेकर के जाओ, मेरा प्रिय भक्त आ रहा है, उसे पालकी में बैठा करके लेकर के आओ। आहा, सभी पुजारी दौड़े पालकी लेकर के। और जहां सदन कसाई था वहां और भी थे, तो वहां पुजारियों ने कहा भगवान का प्रिय भक्त कौन है। ये कहने लगी मैं, ये कहने लगे मैं, ये कहने लगे मैं। और देखते देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। सदन कसाई ने भी सुना भगवान का प्रिय भक्त है, उसे पालकी में ले जाएंगे। अब सदन कसाई कह रहा है अरे मेरे तो भाग्य धन्य हो गए, पहले मैं भगवान के भक्त का दर्शन करूंगा और फिर भगवान का दर्शन करूंगा। इतनी भीड़ होने के बाद पुजारी पालकी को खाली ही ले गए। भगवान एक टक देख रहे हैं, अब आ रहा है मेरा भक्त, अब आ रहा है मेरा भक्त। और जब पालकी खाली देखी, पुजारियों से कहा प्रभु ने, अरे लाए नहीं मेरे भक्त को। प्रभु पालकी एक, वो तो हजारों हो गए, हम किसे लेकर के आते। कोई पहचान हमारे पास थी नहीं। अगर कोई चिन्ह ऐसा हो, पहचान हो, तो आप हमें बता दीजिए। जगन्नाथ भगवान जी ने कहा अरे वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, यानी कि उसके हाथ नहीं है। अब वो पहचान, अरे देखा तो था एक वहां बगैर हाथ का। और तब पालकी लेकर के गए और सब भीड़ को छाटते हुए जहां पीछे खड़ा हुआ था सदन कसाई, उसको बुलाया। आपको भगवान ने याद किया, आप पालकी में चलिए। प्रयास करा हाथ जोड़ने के, हाथ है नहीं। कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं पालकी में नहीं जाऊंगा, हाँ चलूंगा। आप पालकी ले चलिए, क्योंकि अपने आप को अधम मान रहा और कोई कारण नहीं है। और एक साइड से रास्ते से वो चलने लगे। जब द्वार आया जहां दंडवत प्रणाम करते हैं, अब तक उसने भगवान से कोई कुछ भी नहीं मांगा था। जब तक मांस बेचता रहा तब तक भी और अब तक भी। ये भी नहीं कहते मुझ पे कृपा कर दो, ये भी नहीं, कुछ नहीं, बस जपना। और भगवान का विग्रह देख करके वो दंडवत गिरा, हाथ छोटे छोटे थे। प्रभु अगर मेरे हाथ भी होते
तो मैं आपको अपने हाथों से प्रणाम करता। ये मन में आया और उसी समय जगन्नाथ भगवान जी ने उसके हाथ दे दिए। मन में आते ही, मन में आते ही तो धन्य धन्य कृत कृत हो गया। भगवान किसी ने नहीं देखा, भगवान उससे गले मिले, उसने भगवान के चरणों को भी छुआ, चले गए। ऐसे ऐसे भक्तों की कथा ये भक्तमाल में आई। देखिए भागवत कथा आपको क्या देती।